गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दिस इज़ डॉक्टर विपुल कश्यप। और स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। लास्ट टाइम में मैंने आपको सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वर्किंग बताई थी कि वो कैसे होती है, ऑल्दो वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी है, डार्क फील्ड है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। तो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में चलिए इसको आगे करते हैं शुरू। तो डेफिनेशन देखिए अगर इसकी फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की, दिस टेक्निक परमिट्स द डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट स्टेनिंग और फिक्सिंग ऑफ स्पेसिमेन। तो बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टेक्निक है ये इसलिए कैसे यूज़ होती है कि हम विदाउट एनी स्टेनिंग, बिना किसी स्टेन करे हम अपने स्पेसिमेन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपने पढ़ा था जो हम लैब में यूज़ करते हैं, उसमें स्टेनिंग सबसे पहला प्रोसीजर स्टेनिंग होता है। ठीक है, किसी सेल को देखने के लिए हम उसमें कलरिंग एजेंट्स या डाई डालते हैं, ठीक है, उसको विजुअलाइज करने के लिए। तो इसमें पहले स्टेनिंग करेंगे और तब इसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है बच्चों, ये चीज़ होती है इसमें मेन। तो अब क्या है बच्चों, कई बार क्या होता है कि ये जो स्टेन है हमारे बैक्टीरिया को किल भी कर सकती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, तो उस कंडीशन के लिए हमने ये टेक्निक इजाद करी है, ठीक है, बनाई है। इसमें क्या होता है, दिस टेक्निक परमिट्स द डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स विदाउट स्टेनिंग और फिक्सिंग ऑफ स्पेसिमेन। तो इसमें क्या है, इसमें अब स्टेनिंग की हमारे को जरूरत नहीं है। हम अपने ट्रांसपेरेंट जो स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर हैं, उसको हम जैसे है वैसे ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपने इसमें कोई स्टेनिंग नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, मैंने आपको रीज़न बताया, क्योंकि कई सेल बड़े सेंसिटिव होते हैं स्टेनिंग के लिए। अगर उनमें स्टेनिंग करेंगे तो वो मर सकते हैं, ठीक है, किल हो जाएंगे वो सेल, तो उसको ऑब्जर्व करके फ़ायदा नहीं है। ठीक है, हम इसमें नोट ही नहीं कर पाएंगे कि क्या इसकी मूवमेंट हो रही है सेल में, या फिर क्या सेल का फेस दिखा रहा है, तो हम कुछ नहीं उसमें पता लगा सकते। तो जिस तरीके से कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसी तरीके से ये बिल्कुल सेम जो फंक्शंस होते हैं वो ऐसा है, थोड़ा सा अलग किस रिस्पेक्ट में, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप सबसे ऊपर देख रहे होंगे सी माउंट लिखा है। ठीक है, ये किसके लिए होता है बच्चों, ये अगर आपने कैमरा लगाना हो ना इसमें, तो वो कैमरा लग जाता है आपका, और वो कैमरा किससे कनेक्ट होता है, आपका डेस्कटॉप से, कंप्यूटर से। तो एक बड़ी इमेज आप कंप्यूटर में देख सकते हो, सी माउंट है। ठीक है, तो उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें सेम है, आई पीस है इसमें। ठीक है, इसमें आपका बाइनोकुलर हेड है, ऑब्जेक्टिव लेंस है आपके, ये देखिए यहाँ पर, और उसके बाद फाइन फोकसिंग नोब है, कोर्स फोकसिंग नोब है। कोर्स फोकसिंग नोब किस लिए होती है, ये आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं इनको ऊपर और नीचे डायरेक्शन में करने के लिए। और फाइन किस लिए होता है, फाइन को मतलब और रिफाइन करनी हो आपने इमेज, अच्छे रेजोल्यूशन में देखनी हो। ठीक है, और बाकी सब कुछ सेम है, कंडेंसर होता है, मैकेनिकल स्टेज है, बेस है। ठीक है, बट यहाँ पे बटन दिए हुए, ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें आर्म स्टैंड है, सारा सेम है जिस तरह कंपाउंड माइक्रोस्कोपी है। अलग क्या है इसमें, एक सी माउंट सेक्शन है, और इसकी वर्किंग किस तरीके से है, प्रिंसिपल सारा लेंस का खेल है, किस तरीके से ऑप्टिक्स के बेसिस पे। ठीक है, इसमें आपकी फिजिक्स लग रही है, ठीक है, ऑप्टिकल साइंस लग रही है इसमें, तो उसके बेस पे ही इमेज किस तरह दिख रही है आपको, किस तरह वेरी कर रही है, तो उसके बेस पे ही ये अलग है, अलग माइक्रोस्कोप। ठीक है, अदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ये अलग है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। ये वर्ड बना है बच्चों तीन, ये जो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी है इसको तोड़ दूं मैं अगर, तो इसका नाम है फेस कंट्रास्ट और माइक्रोस्कोपी। अब आप समझ रहे हैं ना, माइक्रोस्कोपी का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि माइक्रोस्कोपी क्या, ये इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, माइक्रोस्कोप जो छोटे से छोटे जो आपका लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई सेल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट तो बच्चों आप सब समझते हैं ना, कॉन्ट्रास्ट का क्या मतलब हुआ, कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कि भाई ब्राइटनेस, ठीक है, उसकी ज़्यादा बढ़ना। ठीक है, आपको और अच्छे रेजोल्यूशन से कोई इमेज दिखना, तो ये मतलब हुआ कॉन्ट्रास्ट का। और फेस का मतलब क्या हुआ बच्चों, फेस का मतलब क्या हुआ कि भाई आप जो उसका पहला फेस था और उसके बाद दूसरा फेस चेंज होना। ठीक है, वेवलेंथ के बेसिस पे फेस चेंज होना। ठीक है,
तो ये 3 चीज़ों से मिलके बना है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ है बच्चों, एक आपके सिलेबस में ये चीज़ नहीं है, एक होता है बच्चों ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, ठीक है। तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में बच्चों हम क्या करते हैं, बेसिकली इसमें हम स्टेनिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। और जबकि एक होता है हमारा ये वाला माइक्रोस्कोपी फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में हम स्टेन यूज़ करेंगे और स्टेनिंग के बाद ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे। मगर फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में आपको पता है कि हम स्टेनिंग नहीं करते इसमें, ठीक है। और स्टेनिंग नहीं करते तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को हम भी देख सकते हैं क्लियरली, ठीक है। तो उसके बाद आगे चलें, इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मोटा मोटा हमने इसका पढ़ लिया है कि मेन क्या होता है, ठीक है, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। तो एप्लीकेशंस क्या क्या है, पहला एप्लीकेशन आपके सामने ही है, टू प्रोड्यूस हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज ऑफ ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन सच एज लिविंग सेल्स, एनिमल सेल कल्चर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, थिन टिश्यू स्लाइसिस, सब सेलुलर पार्टिकल्स लाइक न्यूक्लियाई, अदर ऑर्गेनेली इंक्लूडिंग माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, या क्रोमोसोम्स हो गया, और उनकी प्रोलिफरेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया है कि ये जो टेक्निक है सबसे पहले कैसे यूज़ करते हैं, विदाउट स्टेनिंग, ठीक है। जो ट्रांसपेरेंट जो हैं आपके स्पेसिमेन, उनको पढ़ने के लिए इसमें कौन कौन से लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, स्पेशली एनिमल सेल कल्चर होता है बच्चों, ठीक है, उनको देखने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छोटे आ गए, या फिर थिन आपका कोई टिश्यू है उसको देखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं एप्लीकेशंस में। अब बच्चों अब हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। इसका प्रिंसिपल है क्या, तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, अब आप सबसे पहले तो बच्चों ये कंसीडर कर लीजिए कि ये आपकी आई है यहाँ पर, ठीक है। आप इधर से देखेंगे ये आपकी आई है और ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये है आपका सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपकी आई है। तो इसी तरीके से आपने वो भी इसको इमेजिन करना है, ये आपकी आई है, ये आपकी आई है और ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है। चलिए अब बच्चों क्या होता है, जैसे ही सोर्स ऑफ लाइट हमने ऑन किया, मैंने आपको दिखाया था ना उसमें ऑन ऑफ का बटन होता है, ठीक है। जैसे ही आपने सोर्स ऑफ लाइट ऑन किया, ये आपका कुछ भी हो सकता है, यूवी सोर्स हो सकता है, टंगस्टन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है आपका सोर्स ऑफ लाइट। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये एक एनुलर डायफ्राम है, ठीक है, एनुलर डायफ्राम है, एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट टाइप है एनुलर डायफ्राम। तो आप इसमें ये देख रहे हैं बच्चों, इसमें एक ये ब्लैक पोर्शन है और एक वाइट रिंग है, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। तो ये जो बच्चों इसमें जो ब्लैक रिंग है, अब ये जो रेज ऑफ लाइट जो सोर्सेज से निकली है, ये जो ब्लैक रिंग है बच्चों, तो ये क्या होगा, इस ब्लैक रिंग से ये लाइट पास नहीं होंगी, ठीक है, रिटार्ड होंगी, नहीं होंगी। और ये जो वाइट रिंग है, ठीक है, ये रेज ऑफ लाइट सिर्फ यहीं से जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ यहीं से। आप समझ गए इस चीज़ को, रे ऑफ लाइट है, यहाँ से फैलनी शुरू हुई सोर्स से, उसके बाद ये ब्लैक जो है यहाँ से नहीं जाएंगी, ठीक है। ये जो रिंग बना है वाइट रिंग, सिर्फ यहीं से पास होंगी, यहाँ से पास होने के बाद कंडेंसर पर ये लाइट गिर जाएंगी, ठीक है। ये आपका कंडेंसर है, यहाँ पे लाइट गिर गई, ठीक है। अब बच्चों कंडेंसर का जो काम होता है उसका मतलब क्या हुआ, मीनिंग ही वर्ड में है कंडेंस करना, मतलब एकत्रित कर देना एक जगह, इसने कंडेंस कर दिया, ठीक है, लाइट को। और कहाँ पे कंडेंस किया, ये स्पेसिमेन पे, और स्पेसिमेन किसके ऊपर रखा है आपका, ग्लास स्लाइड, ठीक है ना। अब आपको पता चल गया ना, स्लाइड यहाँ पे आपका स्पेसिमेन, तो ये लाइट्स इसने स्पेसिमेन पे कंडेंस कर दी। अब बच्चों क्या होगा, यहाँ पे कंडेंस करने के बाद जो आपका सेल है, ठीक है, उस सेल की ऑर्गेनेलीज में वो लाइट गई, ठीक है। और कुछ लाइट जो एब्जॉर्ब हो गई उस ऑर्गेनेली द्वारा, सेल में ऑर्गेनेलीज होती है ना, पता है ना, मान लो आप सेल पढ़ रहे हैं कोई, तो उसमें ऑर्गेनेलीज होती हैं, जो ऑर्गेनेलीज के अंदर लाइट गई जो एब्जॉर्ब हो गई, वो कुछ कुछ निकलेंगी बाहर रिटार्ड होकर, जो डॉटेड लाइन दिख रही है ना, वो रिटार्ड होकर यहाँ निकलेंगी। और जो
विदाउट एनी, मतलब कि ऑर्गेनेलिज को बिना छुए लाइट जो थी वो डायरेक्ट चली जाएगी ऐसे, ठीक है। जो लाइट ऑर्गेनेली पर पड़ी बच्चों, यहाँ स्पेसिमेन था आपका, स्पेसिमेन सेल है, ठीक है, सेल है, और सेल में ऑर्गेनेलिज होती है, आपको पता है। जो ऑर्गेनेलिज में को छू के गई वो तो ऐसे ऐसे रिटार्ड हो जाएंगी, डॉटेड लाइन में यहाँ दिख रही है आपको। और जो रिटार्ड नहीं होंगी, जो ऑर्गेनेलिज या सेल के साइड में से जा रही हैं, वो सीधा का सीधा ऐसे चली जाएंगी, ठीक है। एक बार मैं आपको डायग्रामेटिकली वे में समझा देता हूँ कैसे। अब आप यहाँ देखिए, आपको पता है बच्चों, लाइट हम ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। वेवलेंथ आपको पता होगा कि क्रस्ट और ट्रफ होती है लाइट में, ठीक है। ये इस पोर्शन को क्रस्ट बोलते हैं और ये ट्रफ हुई, ठीक है। अब डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट इज नोन एज, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्लीट क्रस्ट नोन एज वेवलेंथ। ये तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है बीच में, ठीक है, ये क्रस्ट हुआ, ये ट्रफ हुआ, ये क्रस्ट हुआ, ये ट्रफ हुआ, ये क्रस्ट हुआ। अब डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट इज नोन एज वेवलेंथ, लैम्डा। अब आप देखिए बच्चों, जैसे ही ये वेवलेंथ लाइट ऐसे ही ट्रेवल करती है, मान लीजिए आपके स्लाइड के ऊपर आपका कोई सेल रखा हुआ था, ठीक है। सेल में आपको पता है ऑर्गेनेलिज होती हैं अलग अलग, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लीजिए न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जो भी है। अब जैसे ही ये वेवलेंथ ऐसे चल रही थी, जैसे इन पे क्रॉस किया, ये क्रॉस करके बाहर आई, तब क्या होगा, पहले इसका लैम्डा था, ठीक है, वेवलेंथ। अब क्या होगा बच्चों, ऑर्गेनेलिज जो हैं, हम ये बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना न्यूक्लियस का या फिर ऑर्गेनेलिज है उनका ज़्यादा होता है। इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि इनकी डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ, जो जिस वेवलेंथ से शुरू में ट्रैवल कर रही थी लाइट, वो अब वेवलेंथ कम हो जाएगी। मतलब अब कुछ कुछ ऐसे बनने लग जाएगा, ये पास पास आ जाएंगे क्रस्ट और ट्रफ, ठीक है। मतलब वेवलेंथ कम हो गई, ठीक है। पहले कैसा था, पहले वेवलेंथ ऐसे खुली खुली थी ऐसे, मगर जैसे ही सेल ऑर्गेनेलिज ने अब्जॉर्व किया तब कैसा हो गया वेवलेंथ, तब ये और पास पास टाइट टाइट आ गया, ठीक है। तो वेवलेंथ कम हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है। तो ये थी कहानी जब ऑर्गेनेलिज के अंदर स्ट्राइक हुई। अब जो बच्चों मान लीजिए ये सेल है, ये आपकी सेल ऑर्गेनेलिज है। अब वो लाइट तो पूरी पड़ रही है ना, अगर मान लीजिए लाइट इस पोर्शन से गई या फिर बाहर से गई, ठीक है, जहाँ पे सेल ऑर्गेनेलिज नहीं थी, तो वो वेवलेंथ जैसी की है वो वैसे ही रहेंगी। जैसा ये मैग्नीट्यूड इसमें है, उसी मैग्नीट्यूड से वो बाहर निकलेंगी, ठीक है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगी, ठीक है। तो उसी बेस पे हम यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि जो जिसमें कोई वेरिएशन नहीं आया वेवलेंथ, वो सीधा का सीधा चला गया, और जिसमें वेवलेंथ में वेरिएशन आया, जो रिटार्ड हो गई, वो ऐसे हो गया, ठीक है। अब ये रेज कहाँ गिरी बच्चों, अब ये गिरी आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस पे, ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्टिव लेंस पे गिरी। ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद दोबारा से ये जो वेव्स हैं कन्वर्ज हो गई, ठीक है, ठीक है, रिटार्डेड वाली और जो डायरेक्ट थी वो दोबारा कन्वर्ज हो गई। अब क्या हुआ बच्चों, ये रेज इतना ट्रेवल करने के बाद एक जगह के गिरी, उसका नाम है फेस प्लेट। फेस प्लेट, ये जो आपके सामने दिख रही है ना बच्चों, इसको बोलते हैं फेस प्लेट। इस फेस प्लेट की एक खासियत है बच्चों, इस फेस प्लेट में ना एक रिंग बना होता है, ठीक है। तो उस रिंग की खासियत क्या है बच्चों, मान लीजिए ये रिंग है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये एक फेस प्लेट है, फेस प्लेट पे रिंग लगा है, ठीक है। तो बच्चों हमने दो तरीके की वेवलेंथ पढ़ी थी ना, एक रिटार्डेड होती है और एक नॉन रिटार्डेड। रिटार्डेड कौन सी हुई थी, जो किसी सेल ऑर्गेनेलिज से टकराई थी, और जो सीधी चल गई नॉन रिटार्डेड है, वो किसी से भी नहीं टकराई थी। जो अनरिटार्डेड वेवलेंथ है ना बच्चों, ये फेस प्लेट का जो रिंग है, ये क्या करेगा, λ/4 उनकी स्पीड बढ़ा देगा, ठीक है, λ/4 उनकी स्पीड बढ़ा देगा। और जो अनरिटार्डेड थी, सॉरी जो रिटार्डेड थी, जो रुक रुक के आई, जो एब्जॉर्ब हो गई थी, उनकी स्पीड λ/4 स्लो हो जाएंगी, ठीक है। जो बिना रिटार्ड गई थी रेस, उनकी क्या है, λ/4 वैल्यू बढ़ जाएगी, और जो रिटार्ड रुक रुक के गई थी ऑर्गेनेलिज में से पास हुई थी, उनकी λ/4 स्लो हो जाएंगी,
ठीक है। तो एक तरीके का क्या आ गया, क्या आया बच्चों, फेस डिफरेंस आ गया ना वेवलेंथ की वजह से, ठीक है। और जो आपका ये इमेज प्लेन है, यहाँ पे एक बिल्कुल क्लियर इमेज बन जाएगी, ठीक है, विद हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से बिल्कुल साफ इमेज आ जाएगी। तो एक बार मैं आपको समझाता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है क्या। यहाँ देखिए, मान लीजिए कोई वेवलेंथ है आपकी, ठीक है, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि लैम्डा 4 का डिफरेंस है। मान लीजिए, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये आपकी वेवलेंथ थी कोई, ठीक है। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये जो डिस्टेंस है ये लैम्डा है, मान लीजिए, ठीक है, पूरा लैम्डा, ठीक है। और अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो क्या हुआ, ये लैम्डा बाय 2 हो गया, ठीक है बच्चों, लैम्डा बाय 2 हो गया। अगर मैं इस हाफ को भी दोबारा हाफ कर दूं तो कितना हो गया, ये हो गया लैम्डा बाय 4, ठीक है। अब यही लैम्डा बाय 4 के डिफरेंस से अगर दो रेज एक साथ चलेंगी तो ये एक कंस्ट्रक्टिव पैटर्न फॉलो करेंगी, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव पैटर्न फॉलो करेंगी सेम पैटर्न में, ठीक है, जिसकी वजह से एक हाई कंट्रास्ट और इंटेंसिटी से हाई इंटेंसिटी इमेज जनरेट होगी, ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि इनका पैटर्न सेम है, तो इस पैटर्न को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव पैटर्न। उसी तरह डिस्ट्रक्टिव भी दिखाऊं मैं आपको, अगर डिस्ट्रक्टिव पैटर्न कैसा होता है, ये देखिए, ये मान लीजिए वेवलेंथ है, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव पैटर्न क्या हो गया, मान लो अगर इनकी वेवलेंथ अगर सेम सेम ना हो, ठीक है, तो क्या होगा, ये ऐसे 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 ऐसे, ये डिस्ट्रक्टिव है, मतलब एक दूसरे को काटती रहेंगी, ठीक है, वेवलेंथ आपस में, वेव्स जो बन रही है। तो कंस्ट्रक्टिव पैटर्न आप समझ गए ना, ये ऐसे 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 ऐसे, और जो दूसरी है वो भी इसके जैसे ही, तो मतलब कि एक जैसी है, इंटेंसिटी बढ़ रही है इससे, ठीक है। और इसी के कारण आपकी क्या है, इमेज बन रही है हाई क्वालिटी ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। लैम्डा 5/4 से बढ़ गई है, कौन से वाली बढ़ाई है हमने, जो कोलाइड नहीं करी थी, जो सीधी सीधी गई थी। और लैम्डा बाय 4 से कम रिटार्ड हमने लो कर दिया, कौन सी, जो आपके स्पेसिमेन के अंदर सेल के ऑर्गेनेलिस को जो टच कर रही थी। तो इसका यही एक मेन प्रिंसिपल है और यही आपके इसमें थ्योरी में दिया गया है। व्हेन light passes through cells, small phase shift occur which are invisible to human eyes, ठीक है। अब ये बच्चों आपको पता है कि ये जो लैम्डा जो डिफरेंसेस हैं वेवलेंथ का, ये हमारी आंखों से नज़र नहीं आएगा वेवलेंथ में डिफरेंस, ठीक है। हमारी आंखों को क्या डिफरेंस नज़र आता है, हमारी आंखों को तो ब्राइटनेस और हाई ब्राइट या लो ब्राइट इमेज वही पता चलता है ना। हम आंखों से लैम्डा वेवलेंथ तो नहीं देख सकते, हमको कैसे पता चलेगा कि इमेज अच्छी है या बुरी है, वो ब्राइटनेस से ही तो पता चलता है ना। और ये ब्राइटनेस किसके कारण बढ़ रही है, ये ब्राइटनेस हमारी आंखों से कैसे दिख रही है, इंटेंसिटी की वजह से, ठीक है, लाइट की या तो ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, उसी के कारण ब्राइटनेस कम या ज़्यादा हो रही है, ठीक है। व्हेन लाइट passes थ्रू सेल, स्मॉल फेज शिफ्ट occur which are invisible to human eye. In phase contrast microscope, these phase shifted are converted into changes in amplitude which can observe as differences in image contrast, ठीक है। एम्पलीट्यूड चेंज हुआ जिसके कारण डिफरेंसेस इन इमेज कंट्रास्ट आया। उसके बाद पार्शियली कोहेरेंट इल्यूमिनेशन produced by tungsten halogen lamp is directed through collector lens and focused on a specialized annular कंडेंसर एनुलस पोजिशनड इन सब स्टेज कंडेंसर इन फ्रंट ऑफ फोकल लेंथ। ये मैंने आपको सारी चीज़ें बताई कि आपके हेलोजन लाइट से लाइट निकलेगी, उसके बाद कहाँ जाके गिरेगी, वो कंडेंसर पे गिरेगी, ठीक है। उसके बाद वेव फ्रंट पासिंग थ्रू एनुलस illuminate the specimen and either pass through undeviated or are diffracted and retarded in phase by structure and phase ingredients present in specimen। अब ये लाइन क्या बोल रही है, वो जो आपकी जो रे कंडेंसर के बाद कहाँ गई आपकी, स्पेसिमेन पे गई, स्पेसिमेन पे गिरने के बाद क्या हुआ, डिफ्रैक्शन फिनोमेना हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि फेस प्लेट, उसी ने तो सब कुछ काम किया, फेस प्लेट पे फेस रिंग था, उसने लैम्डा 5/4 से वेवलेंथ घटाई या कम करी, ठीक है, और जिसके कारण क्या हुआ, एक हाई कंट्रास्ट इमेज बनी। अब ये देखिए, अनडेविएटेड एंड अनडिफ्रैक्टेड लाइट collected by the objective is
segregated at the rear focal plane by faceplate and focused at intermediate image plane to form the final contrast image observed in eyepiece। तो बच्चों ये लाइन क्या कह रही है कि अनडेविएटेड और डिफ्रैक्टेड लाइट, मैंने आपको बताया था ना कि कौन कौन सी थी, एक तो अनडेविएट लाइट थी और डिफ्रैक्टेड लाइट, ठीक है। ये दोनों क्या हुई, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगी और फेस प्लेट से, ठीक है, वो फोकस करेंगी, ठीक है, कहाँ फोकस करेंगी, आपकी फेस कंट्रास्ट इमेज पे, ठीक है, और वहीं से आपको एक कंट्रास्ट भरी इमेज नज़र आ जाएगी। अगर आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ आ गई है ना इस वीडियो में, तो आप इसको अपने वर्ड्स में यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप पढ़िए, समझिए अच्छे तरीके से, ये समझ जाएंगे। अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो ये चीज़ आराम से आपको पॉइंट समझ आ जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया। थैंक यू।